Yeah, hello students. Hello. How are you? How are you? I hope you all are fine. I'm also fine. Stay at home, be safe, do hard work, and obey your parents. Follow the rule and regulations fixed by the Indian government. Okay? Okay. Now today we are again discussing about the same chapter number 4, business services. Okay? Now today I'm telling about the current account and as well as I will discuss about the fixed deposit account. करंट अकाउंट पहले एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको थ्योरी के रूप में आपको बताता हूँ. करंट अकाउंट एक्चुअली इट विल बी ओपन बाय द बिजनेसमैन. बेसिकली इट विल बी ऑपरेट बाय द बिजनेसमैन. ये बिजनेसमैन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उनके द्वारा इसको ओपन किया जाता है. आम पर्सन भी ओपन कर सकता है लेकिन बिजनेसमैन के द्वारा ही इसको चलाया जाता है. तो बिजनेसमैन ही इसको ओपन करता है, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है. और इसके कुछ बेनिफिट हैं कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कितनी बार पैसा निकाल सकते हो, और आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जो पेमेंट है वो किसी और को कर दी जाएगी. आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक आपकी बात सुन के और आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगा. ये बहुत सारी चीज़ें हैं. फिर हम एफडी के बारे में करेंगे. लॉन्ग टाइम एक फिक्स समय के लिए, जैसे 5 ईयर 10 ईयर के लिए हम एफडी करवा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करा देते हैं, उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है. फिर एक फिक्स टाइम के बाद हम अपना पैसा वापस मिल सकता है विद इंटरेस्ट. तो ये चीज़ें हमारी आज हम डिस्कस करते हैं. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट. ओके, करंट अकाउंट इज ओपन्ड बाय ए बिजनेसमैन who have a number of regular transactions with the bank, both deposits and withdrawals. पैसा निकालना और पैसा डालना, ये सारी बातें, और किसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, किसके द्वारा इसको ओपन किया जाता है, बिजनेसमैन के द्वारा. so many number of transactions done by the businessman, then it will be easily operate by the current account. करंट अकाउंट के द्वारा हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स को हम डील करते हैं. नाउ अब हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं. करंट अकाउंट के बारे में इसने क्या कहा, कुछ बातें हमें देखने को मिली. इन करंट अकाउंट अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन एट एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी नोटिस. हम इसमें से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, किसी भी टाइम बिना नोटिस दिए हम इसको काम को कर सकते हैं. किसी भी टाइम हम पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पैसा हम डिपॉजिट कर सकते हैं. इसको ये हमें फैसिलिटी देता है. सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन डिपॉजिट द अमाउंट एंड विड्रॉ फ्रॉम दिस अकाउंट. ओके, इट इज परमिटेड बाय द बैंक when we will open the current account. Now next point we can discussing about the next point. We are saying that banks do not pay any interest on these accounts. यानी कि अगर आप ये अकाउंट खोलते हो और उसमें पैसा जमा कराते हो, जैसे सेविंग में है, एफडी में है, तो उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. लेकिन इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना के बराबर है, नहीं मिलता है. इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको नहीं मिल पाएगा. यू कांट बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस अकाउंट. ओके, banks cannot give the interest on this account, current account. Okay, now next point we are discussing that it is containing nature and such there is no fixed period. ये फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता कि भी इतने टाइम के लिए आपने ये अकाउंट खोला है. ये कंटिन्यूइंग नेचर का होता है, चलता रहता है, और कोई भी फिक्स पीरियड नहीं होता. जैसे कि एफडी के अंदर टाइम होता है 10 साल का, 15 साल का, 5 साल का, तो इसमें फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, और ये रेगुलरली हम इसको यूज करते रहते हैं, चलता रहता है. करंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट. इसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, डिमांड डिपॉजिट. इट मीन्स कि ये हमें पेमेंट करेगा कभी भी, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी ये हमें पेमेंट कर देगा. नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट टॉपिक इज benefits or advantages of current account. We can say that so many benefits we can take from this account open in bank account just like a current account. When we will open the current account in bank, then we can say that we can take so many benefits. Now these benefits are, we can say that number 1, it enables businessmen to conduct their business transaction smoothly. It means अगर आपको कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट है,
कभी भी पैसा निकालना है या पैसा डिपॉजिट करना है तो आप इसमें स्मूथली आसानी से पैसा निकाल सकते हो, आसानी से इसमें पैसा जमा करा सकते हो, क्योंकि हमें बैंक ऑलरेडी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्मूथली बिजनेस चल सकता है, आपका काम हो सकता है। नंबर 2, नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट पॉइंट saying that the businessman can make direct payment to their creditors. When you will say to bank, when you will give some instructions to bank, then bank will take so many transactions on behalf of you. तो बैंक क्या करता है, जैसे हमने अब हमारा एक BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका चैप्टर आएगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर आएगा, तो उसमें भी हम इससे रिलेटेड काफ़ी बातें करेंगे अकाउंट्स के अंदर। तो इसमें कहा गया बिजनेसमैन कैन मेक डायरेक्ट पेमेंट टू देयर क्रेडिटर्स। अगर जब भी क्रेडिटर्स कौन होते हैं, मैंने पहले ही बताया जैसे अकाउंट्स में क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे आपने उधार माल खरीदा है, कंपनी ने। उधार माल की जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट हम बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। बैंक को हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी तो बैंक आपके करंट अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट बैंक कलेक्ट्स मनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स, यानी कि बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे पैसा इकट्ठा करके आपके अकाउंट में भी डालने का काम करता है। जैसे करंट अकाउंट, अगर मान लीजिए आपको कहीं से मान लीजिए थोड़ा थोड़ा पैसा आना है, मान लीजिए हर स्टेट में आपके कुछ आपकी डील्स हैं, जैसे मान लीजिए बॉम्बे है, आपका कोलकाता है, और आपका दिल्ली है, आपका J&K है, ये अलग अलग जगह पे आपका काम चलता है, बिजनेस है आपका, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आप वहाँ पे माल बेचते हो या वहाँ से खरीदते हो। और मान लीजिए वहाँ के कस्टमर्स आपको पैसा देना चाहते हैं, मान लीजिए अमाउंट छोटा है, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया आपके 100 ब्रांचेज हैं। 100 ब्रांचेज में अगर मान लीजिए आपके कस्टमर हैं 50 कस्टमर है, तो अगर मान लीजिए आपके 50 कस्टमर हैं, 100 कस्टमर हैं, और वो 100 के 100 आपको 50 रुपीज़ देना चाहते हैं, 50 रुपीज़ देना चाहते हैं 100 कस्टमर आपको। अगर आप उनसे कलेक्ट करने जाओगे 50 रुपीज़ तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लग जाएगा। तो बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दो कि मेरा पैसा इकट्ठा करके मेरे अकाउंट में डाल दे। तो इसका मतलब 100 कस्टमर से आप 50 रुपीज़ चार्ज करोगे तो 5000 रुपीज़, यानी कि काफ़ी हैवी अमाउंट आपके पास डेली बेसिस पे 5000 रुपये डेली इकट्ठे हो गए। 30 दिन का 1.5 लाख रुपये आपका इकट्ठा हो गया। तो 1.5 लाख के बदले बैंक को आप इंस्ट्रक्शन दे दो कि 1.5 लाख के ऊपर अगर आपको कुछ चार्ज करना है, कुछ कमीशन लेना है, करना है, तो उसको चार्ज कर सकते हो आप। तो इससे आपकी आने जाने का जो एक्सपेंस है, जो आपकी फटीक है, जो ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, इधर जाके उधर जाए इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो उसके लिए आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दो, बैंक आपका पैसा इकट्ठा करके आपके अकाउंट में डाल देगा। तो ये काम भी करता है बैंक आपके लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर सीइंग दैट नंबर 4th पॉइंट, करंट अकाउंट एनेबल्स द अकाउंट होल्डर टू ऑब्टेन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी कि आपका फॉर एग्जांपल मान लीजिए करंट अकाउंट आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है और आप चाहते हो, आपको रिक्वायरमेंट है 2 लाख रुपये, मान लीजिए 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख रुपये आपका पड़ा है, आपको 3 लाख की रिक्वायरमेंट, 2 लाख रुपये और कहाँ से आएंगे? तो आपका करंट अकाउंट आपको फैसिलिटी देता है कि आप 1 लाख के बदले 3 लाख रुपए निकाल सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका अकाउंट कैसा है, बिजनेसमैन कैसे हो आप। इट मीन्स आपको जितना भी पैसा एक्स्ट्रा चाहिए होता है वो एक्स्ट्रा फॉर द टाइम बीइंग, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप करंट अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हो। जस्ट लाइक एक क्रेडिट की तरह सोच के वो पैसा निकाल सकते हो। बैंक आपको फैसिलिटी देता है इस चीज़ की। जो ज़्यादा पैसा निकाला गया उस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट वी आर सेइंग दैट 5th पॉइंट, करंट अकाउंट reveals the information about the credit worthiness of account holder to the creditors and lenders। यानी कि क्रेडिटर और लेंडर जो आपको पैसा उधार देते हैं उनको भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है बैंक। बैंक का करंट अकाउंट से हमें पता चल जाता है आपकी कंडीशन कैसी है, आपका पैसा आपके पास कितना है अकाउंट में, या फिर आप कितनी बार पैसा ओवरड्राफ्ट किया। ये सारी बातें इंफॉर्मेशन लेंडर्स को और क्रेडिटर को आप मिल जाती है आपके बारे में। Now next we can say that fixed deposit account. Next point we are discussing fixed deposit account. Fixed deposit account क्या होता है इसके बारे में आज हम
अभी चर्चा करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ओके, इसको हम अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अभी बताता हूँ मैं आपको। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है? आपका बैंक के अंदर आप अकाउंट खोलते हो, एक लंबे समय तक आप पैसा जमा कराते हो, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है आपको, और आपको एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे 5 ईयर के लिए आपने 5 ईयर के लिए पैसा जमा कराया, 10 ईयर के लिए पैसा जमा कराया, उसके बाद आपको विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। नाउ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच the amount is deposited with the bank for a fixed period of time, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपने पैसा अगर जमा कराते हो तो हम उसको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के बारे में। हम कुछ बातें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो हम जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो या फीचर कह सकते हो आप। Number 1, the account can be deposited only once in a fixed deposit account. For further such deposits, separate account needed to be opened. यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक लंबे समय तक के लिए आपका पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में चला जाता है और पैसा नहीं निकाल सकते। उसने कहा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट in which the amount is deposited with the bank for a fixed period of time. Points इसके क्या क्या हैं? The amount can be deposited only once in a fixed deposit account. For further such deposit, separate account needed to be opened. यानी कि एक लंबे समय तक फिक्स्ड पैसा जमा करा देते हो आप ओनली, और एक ही बार आपको पैसा जमा कराना तो होता है, उसके लिए आपको अलग से एक अकाउंट भी खोलना पड़ता है, एफडी अकाउंट जिसको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द पीरियड ऑफ फिक्स डिपॉजिटेड रेंज बिटवीन 15 डेज टू 10 ईयर, यानी कि एफडी का जो टाइम पीरियड होता है वो 15 डेज से लेके आपका 10 ईयर्स तक, 10 साल तक हो सकता है। और आपको 15 डेज में के बाद आप 15 डेज, मिनिमम 15 डेज रहेगा, 15 डेज से नीचे नहीं हो पाएगा। 15 डेज से 10 ईयर्स तक का आपका वो टाइम पीरियड चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। बैंक मेंटेन करता है, बैंक टू बैंक भी डिफर करता है कि प्राइवेट बैंक है और आपका गवर्नमेंट बैंक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, These deposits carry a high rate of interest, यानी कि आपको इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो काफ़ी हाई होगा और आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा, और जो फिक्स टाइम के बाद आपको इकट्ठा पैसा मिल जाता है। Now next point, the depositor is given a fixed deposit receipt which depositor has to produce at the time of maturity. Next point, उसने क्या कहा? We are discussing about the next point. The depositor given a fixed deposit receipt which depositor has to produce at the time of maturity. The deposit can be renewed for a further period, यानी कि डिपॉजिट जो पैसा जमा कराता है फिक्स टाइम के लिए, फिर जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, जब वो पैसा निकाल भी सकता है और उसके बाद वो उसको रिन्यू भी करा सकता है अगर वो चाहे, तो उसको एक टाइम के बाद, मैच्योरिटी के बाद, जब भी मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी तक पैसा रख सकता है। मैच्योरिटी के बाद उसको दोबारा रिन्यू करके फिर लंबे समय तक के लिए जमा करा सकता है, एफडी करवा सकता है। Now next point we can say that we are discussing next point. It is also known as term deposit account or term deposit और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको, और टाइम डिपॉजिट यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए, लंबे समय तक के लिए पैसा जमा कराना टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहलाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस बेनिफिट और एडवांटेजेस ऑफ फिक्स डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के कुछ बेनिफिट हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, उसकी बेनिफिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट एनकरेजेस सेविंग हैबिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करती है, इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है सेविंग हैबिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि आपको आदत डालती है एक लंबे समय तक आपको पैसा जमा कराने की, और लंबे समय तक पैसे को एफडी में डालने की, आपको सेविंग की आदत डालती है लंबे समय के लिए, जिससे आपको आपके फैमिली को, जिसको भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप उनकी मदद कर सकें एक टाइम पीरियड के बाद। वी कैन से
longer period of time and enables the depositor to earn a high rate of interest. यानी कि अगर आप पैसा लंबे समय तक जमा कराते हो, आपको इस लायक बनाता है कि आप उस पर फिक्स डिपॉजिट में अगर पैसा जमा कराते हो तो लंबे समय तक पैसा जमा कराना पड़ता है और आपको आदत डालता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करने के लिए के लायक बनाता है. Now next point we are saying that number 2, the depositor can get loan facility from the bank. यानी कि उसने क्या कहा? Now next point benefit we can discussing, the depositor can get loan facility from the bank. उसने क्या कहा? लोन फैसिलिटी भी ले सकता है, लोन फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक. डिपॉजिट जिसने एफडी में पैसा जमा करवा दिया है, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए पैसा जमा करा दिया, तो उसके बिहाफ पे आप लोन भी ले सकते हो बैंक से. उसकी अपनी एफडी के पेपर उनको बैंक को हैंड ओवर कर दो. हाँ जी, ओके. बैंक आपको फैसिलिटी देता है, आपको फिक्स डिपॉजिट अगर में आपने पैसा जमा करवाया है, 10 साल के लिए जमा करवाया है, 5 साल के जमा करवाया, फिर उसके बिहाफ पे आप लोन ले सकते हो, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एज कम्पेयर टू दूसरे लोन के कंपेरिजन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है, और आपको कोई भी सिक्योरिटी यानी कि उसके लिए उसके अगेंस्ट आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी जो गिरवी रखना वाना होता है, वो सिर्फ आप एफडी के अपने पेपर गिरवी रख दो और आपको लोन जल्दी मिल जाता है, पेपर वर्क भी फटाफट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग. Next point we can say that third point, on maturity the amount can be used to make purchase of assets. On maturity the amount can be used to make purchase of assets. यानी कि जब भी आप इसका मैच्योरिटी होती है, यानी कि जब भी समय होगा आपको पैसा वापस मिलने का, 10 साल बाद अगर मान लीजिए आपको पैसा मिलना है, तो आप उससे कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, कोई एसेट खरीद सकते हो, एज यू विश. कोई भी आप एसेट खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो या बॉन्ड खरीद सकते हो, कोई भी चीज़, नई चीज़, जो अपने घर के लिए फर्नीचर खरीद सकते हो, जो भी आपको कंप्लायंस, जो भी आपको कोई भी कहीं पे पैसा लगाना है, आपको कोई भी मैटर, आपको कोई भी चीज़ खरीद सकते हो एज यू विश. लैंड खरीद सकते हो, बिल्डिंग खरीद सकते हो, मशीनरी खरीद, कोई भी एसेट यू कैन टेक इजीली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द बैंक्स गेट द फंड्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड. उसने क्या कहा? फोर्थ पॉइंट, द banks get the funds for a longer period and can use such funds for giving a short term loan to the businessman and long term loan as well as. अब उसने क्या कहा? अगर बैंक ये पैसा इकट्ठा करता है, जैसे मान लीजिए आप कस्टमर हो, बैंक में एफडी करवाते हो, तो बैंक क्या करेगा? इस पैसे को आगे लोन के रूप में दे देगा और उससे इंटरेस्ट कमाएगा, और वो इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट में से कुछ अपने पास रखेगा और कुछ आपके अकाउंट में डाल देगा. Next point we are discussing recurring deposit account. Now next point is recurring deposit account. Recurring deposit account क्या होता है? हम थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डालते रहते हैं और एक टाइम के बाद एक हैवी अमाउंट आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा. Recurring deposit account is opened by those who want to save regularly for a certain period of time and earn a higher rate of interest. यानी कि रिकरिंग माने बार बार आप थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे आपकी मर्जी है, हर महीने 500 रुपये या 1000 रुपये हर महीने आप अकाउंट में डलवाते रहिए, और बार बार यानी कि हर महीने 1000 रुपये और 10 साल तक डलवाते रहिए, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन्ड बाय दोज who want to save regularly. अगर कोई बंदा, कोई भी अपना पार्टी सेव करना चाहती है पैसे को, तो रेगुलरली बेसिस पे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड अर्न ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसके ऊपर भी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, तो आप कोई किसी भी अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, एफडी में या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल के उसमें पैसा सेव कर सकते हो. और अगर बिजनेसमैन है कोई, तो वो करंट अकाउंट खोलेगा. करंट अकाउंट में हमने पहले ही बताया आपको, इसके एलिमेंट्स बताए, इसके बेनिफिट्स बताए, और उसके बाद हमने एफडी बताई, एफडी के क्या एलिमेंट्स हैं हमारे और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या क्या फीचर्स हैं आपके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ और एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट के क्या बेनिफिट हैं हम डिस्कस कर चुके हैं. एफडी के जब चाहे
आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो, और लॉन्गर पीरियड के लिए आपको इसमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है फिक्स डिपॉजिट में आपने पैसा 10 साल के लिए डाल दिया और 2 साल के बाद पैसा निकाल रहे हो और देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला ही नहीं, बहुत कम मिलेगा। आपको फिक्स पीरियड में, यानी कि अगर 10 साल के लिए आपने कहा है तो 10 साल तक के लिए आपको एफडी में पैसा डालना पड़ेगा, तभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा अर्न कर पाओगे। नहीं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, आपको कट के मिलेगा। अगर 2 साल बाद ही देखोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा आपके पास। तो उसका बेनिफिट तब है एफडी का जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए पैसा जमा कराते हो तो। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।